गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी संत महात्माओं ने हमें समझाया है कि कुल मालिक ने मनुष्य शरीर की रचना इतने अद्भुत ढंग से की गई है कि जो कुछ बाहर संसार में दिखाई देता है वह सब मनुष्य शरीर के अंदर भी रखा हुआ है। भगत पीपा जी की आदि ग्रंथ में एक वाणी आती है जिसमें आपने कहा है, जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे, जो खोजे सो पावे, यानी कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड में है वह शरीर के अंदर भी है। जो शरीर के अंदर उसकी खोज करता है उसे वह प्राप्त कर लेता है। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी का भी यही कहना है। आप कहते हैं, काया अंदर सब कुछ वसे, खंड मंडल पताला, काया अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाट पट्टन बजारा। हजरत ईसा ने भी यही कहा है, खुदा की बादशाहत तुम्हारे अंदर है। संतों महात्माओं का ये भी कहना है कि संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला कुल मालिक भी हमारे शरीर के अंदर है। कबीर साहिब फरमाते हैं, जो तिल माही तेल है, जू चखमख में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। एक दूसरी जगह पे फरमाते हैं, जू नैनन में पुत्री, जो खलक गट माही, मूर्ख लोक न जानी, बाहर ढूंढन जाई। जिस तरह तिलों में तेल है, पत्थर में आग है और जिस प्रकार आँखों के अंदर पुतली है, उसी प्रकार इस दुनिया को बनाने वाला भी हमारे शरीर के अंदर है। वह लोग मूर्ख हैं, अंधे हैं, जो उसे अपने शरीर के अंदर तो ढूंढते नहीं, बाहर तलाश करने की कोशिश करते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, काया अंदर जग जीवन दाता, वसे सबन करे प्रतिपाला। आप कहते हैं, जिस परमात्मा ने सारे जग को जीवन दिया, जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की और जो सबका दाता है, जो सबकी संभाल और रखवाली करता है, वह परमात्मा इस शरीर के अंदर रहता है। आप एक और जगह फरमाते हैं, काया अंदर आपे वसे, अलख न लिखिया जाई, मन मुख मुगद बूझे नाही, बाहर बालन जाई। आप साफ कहते हैं, वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है। वह लोग मन मुख मुगद गवार हैं जो उस परमात्मा को अपने शरीर के अंदर नहीं, बाहर दुनिया में ढूंढने की कोशिश करते हैं। सारे का सारा भेद शरीर के आंखों से ऊपर के भाग में है। हमें चाहिए कि अपनी आत्मा को शरीर में से सिमटकर तीसरे तिल पर ले जाएं। वहां जाकर हम संपूर्ण ब्रह्मांड और उसकी सब वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं। यह सूक्ष्म रचना मन की गहराइयों के अंदर, मन के पर्दे के पीछे छुपी हुई है, पर हमारा मन जुगों जुगों से बाहर ही बाहर भटक रहा है। जब भी हम अपनी आंखें बंद करते हैं, हमें अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। यह अंधेरा वही पर्दा है जिसके बारे में कबीर साहब जी कहते हैं, जहाँ करण जग ढूंढया, सो तो गट ही माही, पर्दा दिया ब्रह्म का, ताते सूझे नाही। यही बात गुरु अर्जन देव जी ने फरमाई है, अंतर अलख न जाई लिखिया, बिच पर्दे हो में पाई। हमारे और परमात्मा के बीच ब्रह्म का पर्दा है, इसीलिए वह परमात्मा हमारे अंदर होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। हमें चाहिए कि अपनी सूरत जानी आत्मा को अपने अंदर वापस उस स्थान पर ले जाएं, यहाँ से वह नीचे शरीर में उतरी है। इस स्थान को शिव नेत्र, तीसरा तिल, जहाँ चेतना का केंद्र कहा जाता है। इसी को मुसलमान फकीरों ने नुक्ताए सफेदा, आंतरिक आँख, दिल की आँख, गैवी जानी गुप्त आँख आदि कहा है। कबीर साहिब ने इस दिल की बहुत महिमा की है। आप कहते हैं, सतगुर बिन जप तप सब झूठे, बड़े आलम फाजल का, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु मिले वेदी तिल का। तुलसी साहिब फरमाते हैं, पुतली में तिल है, तिल में बड़ा राज, कुल का कुल, इस पर्दे से हाय के जरा पार देखना। 14 तबक का हाल आए हो तुझे जरूर, गाफिल ना हो ख्याल से होशियार देखना। आप कहते हैं, सारे का सारा रूहानी भेद आंखों के पीछे इस तिल, जहाँ काले पर्दे के पीछे है। जो भी साधक चतुराई से सिमरन और ध्यान का पल्ला पकड़ लेता है, वह अपने अंदर दाखिल होकर 14 तबकों का हाल देख सकता है। चेतना की धारा सिर की चोटी से नीचे इस बिंदु यानी तिल की ओर चलती है। यह वह सीधा राजमार्ग है जो हमें हमारे निज घर वापस ले जा सकता है।